हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन। मैं हूं जाफ़र और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में if x and y are two digits of the number a such that this number divisible by 80 then the x plus y। यदि x y इस नंबर के दो अंक हैं, लास्ट के दो अंक हैं, अगर ये नंबर 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो 80 से विभाजित होने के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। पहले ये 80 से विभाज्य होना चाहिए। 80 से विभाज्य होने के लिए 0 से 0 कटना चाहिए। तो यहाँ पर y की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो y का वैल्यू 0 रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 347 x 0 डिवाइड बाई 80। अब इस नंबर में 80 से भाग देंगे तो इसको देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 का भाग ये बचे हुए नंबर में क्या होना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब 347x ये जो नंबर है इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में चेक कर लेंगे 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जहाँ तक जाएगा उतना हम निकाल के रख लेंगे। या मैं दूसरा कंडीशन ये भी बता देता हूँ कि अगर 4 जो है यहाँ पे थर्ड नंबर जो है ये इवन है तो हम लास्ट के दो अंक में ही 8 का भाग दे के देख लेंगे कि उसमें कितने बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट के दो अंक है 7, तो 7x है। तो 7x की जगह अगर 2 हो तो 72 बन जाएगा ये। तो 8 नंबर 72 हो जाएगा, इसलिए x की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 72। तो इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 0। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए जो है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ अ 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट का नंबर है, इज डिविजिबल बाई 88 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस वाई द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज। तो इस नंबर में 88 से भाज्य है ये नंबर, तो x और y का मान कितना होगा, जिससे कि 4x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x y के मान के लिए y का मान जो है न्यूनतम होना चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं कितना होगा। इस नंबर को मैं लिख लेता हूँ 32x411 5y2। इसमें 88 से भाग जाने के लिए 8 × 11 लिख सकता हूँ। 88 को, इस 88 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 11। तो इसमें 8 और 11 से दोनों से भाग जाएगा, तभी इसमें क्या होगा, 88 से भाग जाएगा। तो 8 से भाग जाने के लिए मैं लास्ट के 3 अंक लूँगा या लास्ट के 2 ही अंक लूँगा। लास्ट के 2 अंक तब लूँगा मुझे पता हो कि ये क्या है, इवन ऑड है। तो ये ऑड है, क्या है, ऑड, विषम संख्या है थर्ड नंबर। तो इसमें लास्ट के 2 अंक में मैं 4 जोड़ दूँगा। तो लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 6 y6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखूँ कि मैं 8 का पूरा पूरा भाग जाए। y की जगह 1 रखने पर भी 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। y की जगह अगर 1 रखता हूँ तो भी 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 8 दूनी 16 बन जाएगा। y की जगह अगर 5 रखता हूँ तो भी 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 7 बार 56 आ जाता है, तो 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो y का 2 मान हो गया, 1 और 5। तो यहाँ पर बोल रहा है कि y के न्यूनतम संभव मान के लिए इसका मान बताना है। तो न्यूनतम मान क्या है y का, 1 है। तो 1 के लिए इसका क्या मान होगा, मैं इसके लिए निकालते हैं। चलिए y = 1 से ये y = 1 रखने पर
ये 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा इसको देख लेते हैं। 3 2x 4 1 1 5 1 एंड 2। यहाँ पे 6 नहीं करेंगे, 6 तो सिर्फ 8 से भाग चेक करने के लिए करते हैं, 2 4 जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है 8 से, अब 8 से तो भाज्य करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया हूँ, लेकिन अब 11 से अगर नंबर भाज्य होगा तो x का मान क्या आएगा इसके लिए चेक करेंगे। तो 11 के लिए हम पीछे से क्या करते हैं, दो दो जोड़ी का पेयर बना लेते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अल्टरनेट करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ, दो दो जोड़ी का पेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे 11 का भाग दूंगा तो 1 शेषफल आएगा प्लस का 1, यहाँ पे कितना शेषफल आएगा, यहाँ पे 4 शेषफल आएगा, यहाँ पे -3 शेषफल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 44 से मुझे -3 कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -3 शेषफल होगा, यहाँ पे 3 शेषफल होगा प्लस के। तो ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा प्लस के 5 शेषफल। तो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर शेषफल प्लस के 6 आएगा तो ये दोनों जोड़ होके क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 शेषफल आने के लिए यहाँ पे 22 अगर हो तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 शेषफल आएगा। तो 22 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 के लिए क्या होगा, ये 6 शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 रखने पर क्या हो रहा है, 6 शेषफल आ रहा है, तो और यह 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 11 यहाँ पे 11 बन जाएगा, 11 बन गया, तो 11 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए इस नंबर में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 8 रखने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 8 रखने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, x इजिक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की जगह 8 रख देंगे, 4 × 8 -1, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32 -1 इजिक्वल टू 31। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। If a 10-digit number is divisible by 88, then the value of 5x - 7y for the largest possible value of x. x के बड़े से बड़े मान के लिए y का मान, इसका मान क्या होगा। 10 अंकों के एक नंबर दिया हुआ, कोई डरने की बात नहीं है, इसमें 10 अंक ले लेंगे। 9 4x 8 4 3 y एंड 2। तो यहाँ पर जो है 8 y का वैल्यू क्या रखेंगे, तो ये 8 से भाज्य हो जाएगा क्योंकि 88 से पूछ रहा है। तो 88 के लिए क्या होना चाहिए, 8 × 11। पहले 8 से चेक कर लेंगे, 8 के लिए y का मान निकालेंगे, फिर x का मान निकालने के लिए 11 से भाज्य होगा नहीं वो चेक कर लेंगे। 8 के लिए यहाँ पे क्या है, ये विषम संख्या है, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। ये थर्ड अंक क्या है, विषम संख्या है, तो 4 जोड़ देंगे, वो 6 y 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से भाग जाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर y की इजिकल टू 1 रखने पर भी होगा, y इजिकल टू 5 रखने पर भी होगा। तो y का मान 2 आ जाएगा, 1 एंड 5। इन दोनों मान को रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा 11 से भाज्य होगा। तो हम इसमें पहले 1 रख देते हैं, 4x 8 4 3 1 एंड 2, नंबर वही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। और दूसरा नंबर पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें x का मान कितना आना चाहिए। 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ये तो 0 बन गया कट के, ये आ जाएगा +4, +4 बच गया। मतलब कितना और जोड़ें कि ये 11 बन जाए, तभी 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे +4 बच गए, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाए कि 11 बन जाए, ये प्लस के साथ जोड़ेंगे। तो प्लस के साथ जोड़ने के लिए यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस के साथ शेषफल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस के साथ शेषफल कब मिलेगा, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 1 हो तो 7 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 11 में से भाग जाने वाला होना चाहिए।
तो 11 अगर रहे यहाँ पे 18 रहे, क्या रहे 18, ये 8 8 ऐसे रहे, यहाँ पे 1 रहे, तो इसमें एक बार भाग चला जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा प्लस के 7 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा 1। अब x का मान 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है x का मान 1 आ रहा है। कब 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर x का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब y का मान 5 रखने पर x का मान क्या आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। 2094 x 8 4 3, यहाँ पे 5 रख देते हैं y का मान मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। तो 5 रखने से क्या आता है इसको भी चेक कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 शेषफल, यहाँ पे 6 और यहाँ पर -2 शेषफल। तो माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, 4 और 6 और ये प्लस का 6 है, तो सारे शेषफल कट गए, सारा शेषफल 0 हो गया। तो 0 हो गया तो ये भी 8 से पूरा 11 से पूरा भाग चला जाना है, तो ये भी 11 से पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 11 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 से भाग जाने वाला होगा। तो ये जो नंबर है यहाँ पे 8 है, तो ये 88 होना चाहिए, जिससे कि ये 8 का पूरा भाग चला जाए। तो 5 के लिए y का मान 5 के लिए x का मान 8 आ रहा है। तो इसमें 8 जो है बड़ा है x पे, x के संभव अधिकतम मान के लिए, तो x का संभव अधिकतम मान क्या है 8 है, तो 8 के लिए y का मान कितना होगा 5 होगा। x बराबर 8, y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसके लिए मैं आंसर निकाल लेता हूँ, इसका मान 5x - 7y। 5x करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 माइनस 7y 35। तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34। इफ़ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88 देन द वैल्यू ऑफ 4x + 3y। यहाँ पे भी वही काम करना है हमें। पहले 8 के भाज्य के लिए मैं y का मान निकाल लूँगा, फिर 11 से भाज्य के लिए पूरे x का मान आ जाएगा, क्योंकि 88 जो होता है वो 8 × 11 होता है। तो फर्स्ट मैं करूँगा यहाँ पे 8 से भाग जाने के लिए, अब इस बार यहाँ पे क्या है सम नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है थर्ड नंबर। तो इन दो में ही 8 का भाग दे के देख लेंगे। तो इस 2 में 8 का भाग देने के लिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे या 3 होगा y का मान, तो 32 हो जाएगा, तो 8 का पूरा भाग चला जाएगा। या फिर 7 होगा 72 हो जाएगा, तो भी 8 का पूरा भाग चला जाएगा। तो y का संभव मान हो गया 3 और 7। और x का मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट y का मान 3 रखने पर y का मान लग देता हूँ 3 और 2, और दूसरा वैल्यू क्या होगा y का मान इस बार रख देते हैं 7 और 2। ये भी 8 से पूरा भाग जाता है, इसमें भी 8 का पूरा भाग जाता है। अब x का मान अलग अलग आएगा दोनों कंडीशन के लिए। तो 11 से आप 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 से चेक कर लिया। 88 बराबर क्या होता है 88 बराबर होता है 8 × 11। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आ गया, ये 8 से डिविजिबल है, ये भी नंबर ये भी नंबर। अब 11 से कौन सा नंबर डिविजिबिलिटी के लिए x का मान क्या होगा, तो इसमें x का मान कितना आएगा, इसमें x का मान कितना आएगा। तो हम पीछे से जोड़ी बना लेंगे 2 अंकों की, यहाँ पे भाग देंगे तो -1 शेषफल आएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, ये टोटल बन गए 6। तो यहाँ पे +6 शेषफल आना चाहिए, तभी 0 बन जाएगा शेषफल, और 11 से पूरा भाज्य होगा। तो यहाँ पे 6 शेषफल बनाने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए 9। 11 8 क्या होगा 88, 88 + 6 कितना होता है 94। तो 88 6 शेषफल बच जाएगा, तो 9 आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 9। अब x का मान दूसरा इसमें भी आएगा, कोई अलग मान ही आएगा x का। यहाँ पर +6 शेषफल,
यहाँ पे माइनस के 3 शेषफल, यहाँ पे माइनस के 2 शेषफल। तो ये 5 बन गया, माइनस के 5 प्लस के 6, तो ये हो जाएगा प्लस के 1 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर माइनस के 1 शेषफल आना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर है 11 से भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ -1 शेषफल आने के लिए यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे रखूँगा 44 में तो पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 54 रख देता हूँ, तो माइनस का 1 शेषफल आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 5, x का मान 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 मान आ गया x का मान एक तो आ गया, 3 रखने पर x का मान कितना आया 9, और 7 रखने पर x का मान कितना है 5। अब इन दोनों को नंबर को यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे, और ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा सही है। तो फर्स्ट लेते हैं ये 3, तो 3 जा 9 होता है, 9 चौक 36 होता है, 36 + 9, तो ये क्या आ जाएगा 45, और हमारे ऑप्शन में मिल गया है ये, और इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। 45 सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। दूसरा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही हमें मिल जाता है, तो दूसरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चेक कर भी सकते हैं हम। यहाँ पे 5 चौक 20 होता है, x का मान 20 हो गया। यहाँ पे y 3x है, 3y है, तो 7 ये 21, ये हो जाएगा 41 जो कि हमारे आंसर में नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा, तो और सिर्फ 45 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ ये इज, ये 9 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, इसमें 72 से भाज्य है अगर ये नंबर, तो x और y के मान क्या होंगे, जिससे कि इसका मान कितना हो जाएगा 4x - 3y का। तो 9 के 72 के लिए हम क्या करेंगे, 8 9 8 5 x 3 6 7 8 y। ये बहुत इजी सवाल है। इसमें y का मान पहले देख लेंगे हम, 72 से भाज्य होना चाहिए, तो 72 = 8 × 9 होता है। तो 8 के लिए हमें जानते हैं कि 3 अंक में 8 का पूरा भाग चला जाएगा, तो पूरे नंबर में 8 का पूरा भाग जाएगा। तो इस 3 में हम 3 को भी एक छोटा रूप कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 8 है पहले से ही। अब यहाँ पर थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है, विषम संख्या है। थर्ड विषम संख्या है, तो लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8y। तो यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है। अब इसमें 8 का पूरा भाग जाना चाहिए, तो 8 का पूरा भाग जाने के लिए यहाँ पे या तो 8 होना चाहिए, ये यहाँ पे 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन हो सकता है, y की जगह 0 भी हो सकता है, y की जगह क्या हो सकता है 8 हो सकता है। ये 2 नंबर हो सकते हैं जो कि क्या हो 8 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे y का 2 वैल्यू आ गया, एक तो 0 एक 8। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, यहाँ 4 जोड़ने के बाद मैं भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ मानेंगे हम इसमें। तो इसमें से 4 घटा देंगे, इसमें भी 4 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 घटाने पर कितना आ जाएगा 76 छिहत्तर आ जाएगा। और यहाँ पे 4 घटाने से क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा 84। तो 84 में यहाँ पे y का मान 4 आ गया, यहाँ पे y का मान 6 आ गया। इन दोनों में से y का मान कौन सा मुझे लेना है। चलिए यहाँ पे y का पहले 6 वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। y = अगर 6 हो तो 9 8 5x 3 6 7 8 और y की वैल्यू 6 रख देंगे। 6 रखने पर ये वैल्यू हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन ये वैल्यू हमारा 8 ही होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है y = 6 जो है हमारा रॉन्ग होगा, ये नहीं होना चाहिए।
तो y इज इक्वल टू 8 वाला ही सही है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 वाला ही क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे 4 ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे 6 नहीं ले सकता मैं y इज इक्वल टू, क्योंकि ये 8 जो है इसको चेंज कर देता है, 7 बन जाता है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो है y इज इक्वल टू 4 के लिए ये होगा। अब ये 9 से डिविजिबल होने के लिए मैं इसका चेक कर लेता हूँ 9 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो 9 के लिए हम सिंपली हम क्या करते हैं, 9 होना चाहिए, ये डिजिट सम उनका, उन सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो जिनका योग 9 है उनको छोड़ देते हैं, ये 9 बन गए, छोड़ दिया। 6 और 3 9 बन गए, छोड़ दिया। ये 5 और 4 क्या बन गया, 9 बन गया। अब 8 7 15 हो गया, 15 और 8 15 8 23। 23 में कितना जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए, 23 में कितना जोड़ा जाए कि x जोड़ा जाए, कितना जोड़ूं मैं कि ये क्या हो जाए, 3 से 9 से भाज्य हो जाए। तो ये 27 बनना चाहिए। 27 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 27 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4, y का वैल्यू x का वैल्यू 4 रखेंगे, ये 16 बन जाएगा। माइनस यहाँ पे y का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 12 बन जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 4। तो 35 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36। इफ 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72 द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना 5x माइनस 3y का। तो 72 से डिविजिबल होने के लिए 7 8 9 x 5 3 1 y। तो यहाँ पे 72 से डिविजिबल होने के लिए इसमें पहले 8 का डिविजिबल होना चाहिए और 9 का भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 72 से डिविजिबल होगा, 8 9 72 होता है। तो यहाँ 8 से डिविजिबल के लिए लास्ट का 3 अंक देखते हैं हम। लास्ट का 2 अंक तब देखेंगे जब हमें पता हो कि थर्ड अंक क्या है। थर्ड अंक विषम है, थर्ड अंक विषम है तो लास्ट में इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हम 4 जोड़े हुए हैं। 4 जोड़ने पर 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 8 का पूरा पूरा भाग जाने वाला आएगा उसमें हम 4 घटा देंगे। तो यहाँ पर 8 का भाग देने के लिए यहाँ पर y का मान या तो 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तभी भाग जाएगा। एक ही मान पॉसिबल है, दूसरा कोई मान पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 16 होने के लिए 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4 घटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 12। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 12। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो y के 2 के लिए हम इसको लिख देंगे 9x 5 3 1 एंड 2। अब इसमें 9 से डिविजिबल होने के लिए x का मान क्या होना चाहिए। तो जिनका योग 9 बन रहा है उनको हम छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इनका योग जो है 9 आना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे 9 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 9 बन गया, हटा दिया इसको। ये 4 + 5 9 बन गया। ये 2 और 7 कितना बन गया, 9। अब मुझे 8 और x बचा है, इन दोनों का योग भी 9 बनना चाहिए, जिससे कि 9 से भाज्य हो ये नंबर। तो इन दोनों का योग 9 बनने के लिए यहाँ पे x की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1। तो 9 बन जाएगा, ये 9 से भाज्य हो जाएगा नंबर। तो 9 से भाग जाने के लिए x का मान 1 आना चाहिए और 8 से भाग जाने के लिए x का मान 2 y का मान 2 आना चाहिए। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, तो x की जगह 1 रख देंगे। तो 1 रखा तो ये आ जाएगा 5, 5 एकम 5 हो जाता है, माइनस 2, y की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 650 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 7 and 5। 300 से 650 तक की कितनी संख्या है जो 7 और 5 और 7 से दोनों से पूर्णतः विभक्त है। अब इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे 300 से लेकर 650, 300 से लेकर 650 से
दोनों से डिवाइड होने वाले 5 और 7 दोनों से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है और कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर क्या होगा, जो 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल होगा, ऐसा नंबर जो 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, 35 से डिविजिबल होना चाहिए। जो 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 35 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे 35 से डिविजिबल होने वाला नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 350। 350 35 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे जस्ट छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, 315। 35 घटा देंगे, इसमें क्या आ जाएगा, 315। तो 315 और 350, ये 35 से डिविजिबल है, ये 35 से डिविजिबल है। इसमें फिर 35 घटाएंगे तो ये 200 के नीचे पहुंच जाएगा। इसलिए जो सबसे छोटा नंबर होगा 300 के पास, वो 315 होगा, जो 35 से डिविजिबल होगा। ये 10 बार डिविजिबल होता है, तो ये 9 बार होगा। 315 कितने बार होगा, 9 बार। तो फर्स्ट नंबर जो आ जाएगा वो 315 हो जाएगा, ये 35 से डिविजिबल है। अब इसमें इसके पास कौन सा नंबर होगा जो 35 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 700। 700 जो कि 35 से डिविजिबल होता है, 35 से डिविजिबल होता है। अब 35 से ये नंबर डिविजिबल है, 35 दूनी 70 होता है और 0 20 बार डिविजिबल होता है। अब 35 से जस्ट नीचे लेंगे, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा, 35 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 665 के आसपास आ जाएगा। तो जो भी 35 से फिर भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही 700 में 70 घटा दूंगा, जिससे कि 650 के अंदर चला जाऊँ। 50 घटाऊंगा तो वो 650 तक ही रहेगा। 70 घटाएंगे, 70 क्या है, 35 से डिविजिबल नंबर है, इसलिए 70 को घटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो है 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 630, जो कि 630 यहाँ पे रहेगा और 650 के बीच में है ये। तो यहाँ से लेकर 630 आ गया ये। 630 नंबर जो है वो 7 से 35 से जो है डिविजिबल है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये आ जाएगा 350। इस तरह से ये नंबर चलता जाएगा और 630 तक के ये सारे नंबरों कितने नंबर हैं इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए आप 35 का अंतर है, इसमें फिर 35 का अंतर रहेगा। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी के लिए मैं सूत्र बता देता हूँ आपको कि अगर कोई नंबर समांतर श्रेणी हो तो उसका nवां पद जो है ए एन इजिकल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर nवां पद मैं ज्ञात कर लेता हूँ। तो ए एन अगर ये ए एन पद मान लूँ मैं, तो 630 बराबर आ जाएगा 315 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 35 है, 35 का अंतर है। तो यहाँ पे इसको घटा दूंगा तो ये 315 है, इधर ले आऊँगा तो और इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ये आ जाएगा 15, ये 315 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 35। ये 35 का इधर भाग दे दूंगा, तो 35 का इधर भाग दे दिया लाके, तो ये आ जाएगा 9 बार। और 1 को इधर लेके आएंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, एन 1 को इधर लाएंगे तो n इज इक्वल टू 10। तो n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। n का मान क्या है, 10। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ। पहले लेते हैं एपी। फर्स्ट लेते हैं एपी। एपी जब भी बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से कोई नंबर हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी नंबर इस तरह से अगर हो जिसमें सेम संख्या बार बार जुड़ रही है तो इसको बोलते हैं एपी सीरीज, इसको बोलते हैं एपी श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो श्रेणी में जब भी नंबर हो तो इसका nवां पद जो होगा, nवां पद ए एन बराबर जो होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे ये श्रेणी क्रम है तो यहाँ पे nवां पद जो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर जो है s इन n पदों का योग जो होगा क्या होगा, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ये क्या होगा, n पदों का योग हो जाएगा। अगर ये सीरीज जो है एक नेचुरल नंबर का श्रेणी क्रम में हो, अगर क्या हो 1 + 2 + 3 इनका योग करना हो n पदों का, अगर नेचुरल नंबर का सीरीज हो तो इसमें d का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम कैसे निकालेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Sn बराबर हो जाएगा n + 1/2। ये क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पे n नेचुरल पद के स्क्वायर नंबर का क्या है तो किस तरह से करेंगे, 1² + 2² + 3² डैश n स्क्वायर है। n टर्म्स का n नेचुरल नंबर स्क्वायर नंबर का योग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 2n + 1 / 6, ये नंबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर n क्यूब नंबर्स का हो, 1 + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डैश 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 n का क्यूब नंबर का अगर योग करना है, क्यूब नंबर्स का अगर सीरीज हो, नेचुरल नंबर के क्यूब का अगर जोड़ करना है तो इसको करेंगे हम n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Sn। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये और ये और ये ऊपर वाला, ये सारे फॉर्मूला आप याद रखेंगे जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6 इन होल। 3 डिजिट्स का नंबर, फर्स्ट जो नंबर होता है 3 डिजिट का, ये 100 होता है। तो 100 में ये 6 से डिविजिबल होने के लिए कौन सा नंबर आएगा इसके जस्ट ऊपर, तो यहाँ 16 छिके 96 होता है, तो इसलिए 4 शेषफल बच जाता है। यहाँ पे 4 शेषफल बच जाता है, इसका मतलब 2 और ऐड करना पड़ेगा 100 में, जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर 102। और सबसे बड़ा नंबर जो आता है ये 103 डिजिट का, वो आता है 999। तो यहाँ पर कितना भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है उतना हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 6 से डिविजिबिलिटी का पता चल जाएगा। यहाँ पे 6 एकम 6 3 6 6 36 3 6 6 36 3, तो 3 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब 3 घटा देंगे। इसका मतलब 102 यहाँ से लेकर लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 996। ये जो नंबर होगा, ये इन सब सारे में के कितना नंबर है, 6 से डिविजिबल होने वाले कितनी संख्या है जो कि 3 डिजिट की है, यह मुझे पता चल जाएगा। ये अगर ये मैं कितने पद हैं इसमें पता लगा लूँ तो इसमें 6 का अंतर है सब में, तो d = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो nवां पद क्या होता है, nवां पद रहता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पे d = 6 है, nवां पद क्या है 996 = a क्या है वो 102, इसको a बोलते हैं, + n - 1 × d का वैल्यू 6 है। इसको ले जाके इधर घटा देंगे, पहले 100 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 896 हो जाएगा, 896 फिर 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 894 हो जाएगा, 894। और 6 इधर लेके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा n - 1 = 6। अब यहाँ पे 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, ये आ जाएगा 2, 6 चौक 24, 5 6 चौक 24 5 और 6 नम 54, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 149। तो 1 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n = क्या आ जाएगा 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 संख्याएं हैं 3 डिजिट का जो क्या है 6 से भाज्य है। तो यहाँ पे 150 सही है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें फर्स्ट सम करना, मुझे जोड़ करना है 50 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से 50 तक के सभी अंकों का योग करना है, 1 से 50 तक के प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग करना है।
तो 1 से 50 तक, इसमें 50 टर्म हो गए, एन इज इक्वल टू कितना हो गया 50, एन इज इक्वल टू 50 हो गया 50। एन नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 25। 25 से गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। ये आ जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। इसमें मुझे 51 से लेकर 100 तक के सम करना है। तो प्रथम 50 तक के योग हमने पिछले में देखा था, अगर उस हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से लगा सकते हैं, या ऐसे पदों का योग भी डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। मैं यहाँ पे 1 से 100 तक का योग निकालता हूँ पहले। 1 से 100 तक का योग कितना आएगा, और यहाँ से 51 से, और यहाँ आ जाएगा 50 प्लस, तो 1 से 50 तक का योग निकाल लेंगे, और 1 से 100 तक का योग निकाल लेंगे। तो इसमें से 50 का योग घटा देंगे, तो 51 से 100 तक का योग बच जाएगा मेरे पास। तो 1 से 100 तक का योग कितना आ जाएगा, एस 1 से 100 तक के लिए एस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे 50 तक के योग घटा देंगे। 50 तक का योग कितना आ जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला मैंने लगा दिया दोनों में। ये 100 तक का योग है, ये 50 तक का योग है। 50 तक का योग घटा देंगे इसमें से, ये इसको घटाएंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 से गुणा कर देंगे 25, 2 से इस पर ये आ जाएगा 1275। इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3775। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।